लेकिन अगर आपको ये कबूल है कि मैं 3 करोड़ की खातिर आपका ग़ुलाम हूँ 25 साल के लिए, तो फिर सही है। और जब आप इन सारी चीज़ों से निकल के आते हो तो आप यकीन करें, एक ऑफिस के या एक इदारे के बाहर जो चौकीदार खड़ा होता है ना, वो एक ग्रेजुएट को जो है ना बहुत बुरी नज़र से देखता है। पूरी दुनिया में दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, जॉब एंड बिज़नेस। पहले मुझे नहीं पता था, जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मुझे पता चला कि यार हाँ, जॉब जो है ना वो ये होती है, जॉब का कॉन्सेप्ट ये होता है, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट ये होता है। खैर वक्त गुज़रता गया, मैंने ख़ुद जब एक्सपीरियंस किया चीज़ों को जॉब के दौरान के जॉब में वाकई बड़ा जो है, आप किसी के लिए काम करते हो, वो आपको पैसों के बहाने वो आपको जो है दबा के रखता है, आपसे काम लेता है। यानी आप किसी के ख्वाब को पूरा करने की खातिर काम करते हो। लेकिन तब भी मैं यही बात कहता था अपनी वीडियोस में भी, और जहाँ पे भी मेरी बात होती थी स्टूडेंट्स से या जो अपने जूनियर होते हैं उनसे, तो मैं उनको यही कहता था कि जॉब इज़ गुड, आप इसको सोचें, लेकिन ये कभी भी ना सोचें कि मैंने सारी ज़िंदगी जॉब करनी है। अभी रिसेंटली 2 वीडियोस मैंने देखी, एक KPK के किसी इलाके की थी, वहाँ पे किसी क्लास 4 की भर्ती थी, और वहाँ पे एक हाल था जिसमें बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है और लोग जो है धक्के दे रहे हैं एक दूसरे को। और रिसेंट जो वीडियो आई इस्लामाबाद पुलिस की, यानी 2000 उन्हें सीट्स चाहिए थी और किसी जगह पे वो बैठे थे स्टेडियम में, और वो पूरा भरा हुआ था। अब देखें, यानी दैट इज़ रियलिटी। आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, ये हकीकत है। जब हम जो बंदा बोल रहा होता है ना, वो उस चीज़ में से गुजरा हुआ होता है। हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, हम तब बोलते हैं कि जॉब ये और बिज़नेस, यानी हम लाइनों में लगे हैं, ज़ीलो ख्वार हुए हैं। आप यकीन करें कि एक जो ग्रेजुएट होता है ना यूनिवर्सिटीज़ का, अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि यार कितनी मेहनत होती है ग्रेजुएशन पे। आप 1 से लेकर 16 ईयर एजुकेशन हासिल करते हो। आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स की, यानी ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं, उनके एटीट्यूड को बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको नंबर लेने हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और जब आप इन सारी चीज़ों से निकल के आते हो तो आप यकीन करें, एक ऑफिस के या एक इदारे के बाहर जो चौकीदार खड़ा होता है ना, वो एक ग्रेजुएट को जो है ना बहुत बुरी नज़र से देखता है कि ये आ गया है और इसने फ़ाइल उठाई हुई है और अंदर जाएगा। और कितनी बार मैंने देखा है कि ये चौकीदार बाहर खड़े होते हैं, ये जॉबलेस ग्रेजुएट्स को अंदर भी नहीं जाने देते। मेरे साथ सेम यही हुआ कि मैं कहीं गया, किसी रेफरेंस के ज़रिए से कहीं गया, और वहाँ पे मुझे इंटर भी नहीं होने दिया गया अंदर, हालांकि मेरा रेफरेंस भी था। मैंने उसको इतना ही बोला कि यार मैं रिसेप्शन पे जाऊँगा, उनसे थोड़ी बात करूँगा। उन्होंने बोला नहीं सर, हमें इजाज़त ही नहीं है कि कोई भी बंदा जो है ना जिसका अंदर कोई कंसर्न नहीं है, जॉबलेस ग्रेजुएट है, उसको अंदर नहीं जाने देना आपने। वो अंदर जाके तंग करते हैं आप लोग। इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो मैंने सोचा यार ऐसा ज़रूर कोई सोल्यूशन होगा कि इस सारी सूरत हाल से बचा जाए। तो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ जो मैंने रिच डैड पुअर डैड से सीखा था, और जो चीज़ मुझे समझ आई। जो लोग इन दोनों जॉब्स में धक्के खा रहे हैं, पुलिस की जो भर्ती थी इसमें, और वो जो पिशावर वाली वीडियो थी, पिशावर वाली थी या KPK के किसी इलाके की थी, कि एक क्लास 4 की भर्ती है और लोग जो है ना कैसे हम लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद पुलिस की जॉब को देखें, आपकी जो पे है ना वो स्टार्ट होती है 40,000 से। मुझे सही आइडिया नहीं है, मैं एवरेज बताऊँगा, 50,000 कर लें, 50,000 से। एक साल की आपकी पे हो गई 6 लाख, 10 साल की होगी 60 लाख, 20 सालों की 1 करोड़ 20 लाख। मैं कहता हूँ 25 साल आपकी सर्विस होगी, आपकी रिटायरमेंट फ़ंड, आपकी पेंशन को मिला के मैं कहता हूँ एक एवरेज अंदाजे के मुताबिक वो पैसे बन गए 3 करोड़। कितने बन गए? 3 करोड़। मैं आपको इतने ज़्यादा लोग दिखा सकता हूँ अपवर्क पे और फाइवर पे जिन्होंने 5 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर 3 से 5 करोड़ कमाए हैं एक स्किल को बेच के। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने विदिन 1 ईयर उन्होंने 3-3 करोड़ रुपए कमाए हैं। सिर्फ थोड़ा सा आप सोचें इस बारे में कि 3 करोड़, 3 से 5 करोड़ की खातिर आप एक बंदे को लिख के दे देते हो कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ 25 साल तक। जो बंदा जॉब करता है, जो भी जॉब करता है, जॉब करना बुरा नहीं है, यानी कुछ लोगों के हालात बहुत ख़राब होते हैं, उनके लिए जॉब करना अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे अब सारी ज़िंदगी, यानी मैं सरकार के पल्ले पड़ गया हूँ तो बस पड़ गया हूँ, सरकार तो मुझे निकालेगी नहीं, तो बस मैं उसका दामाद हूँ, अब मैं उसके खाते में आ गया हूँ। तो उन लोगों के लिए ये पूरी ज़िंदगी में आपने लिख के दे दिया जब जॉब साइन की कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ 25 साल तक, और 25 साल में आप जो मुझे पैसे दोगे ना वो 3 करोड़ होंगे। और फिर आप उन लोगों के बारे में सोचें जो
3 साल में या 5 साल में 3 करोड़ कमा लेते हैं। वो आप जैसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास आपसे भी कम सलाहियतें होंगी। सिर्फ बात यह है कि उनकी सोच हो रहा है, उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को देखा, पढ़ा, उसे जाना, उसको अहमियत दी। और एक जो यानी 50,000 क्या तनख्वाह है इस दौर में, आप इस्लामाबाद में 50,000 में नहीं गुजारा कर सकते। आपकी अगर फैमिली है ना, तो आप यकीन करेंगे 50,000 में आई डोंट नो कि कैसे लोग गुजारा करेंगे। यानी इस्लामाबाद इतना महंगा सिटी है, और इस्लामाबाद में अगर एक इस्लामाबाद पुलिस में एक बच्चा रह रहा है, वो बाहर के किसी सिटी का है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। और जब आप एक वाइडर कॉन्सेप्ट में देखो, तो देखो आपको 3 करोड़ की खातिर ख़रीदा जा रहा है। आपके दिमाग में सिक्योरिटी तो आती है कि हाँ मैं सिक्योर हूँगा, मेरा जो है ना सारा कुछ ये होगा, मेरी थोड़ी बहुत ही वो भी होगी, पुलिस में जो होगा मैं, पावर शो भी होगा थोड़ा बहुत, सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन अगर आपको ये कबूल है कि मैं 3 करोड़ की खातिर आपका ग़ुलाम हूँ 25 साल के लिए, तो फिर सही है, तो फिर जाएँ आप। अगर आप कहते हो कि नहीं जी बस, यानी अगर आपको ये बात समझ आती है, तो फिर खुदारा कुछ और सोचें, पढ़ें, सीखें। दुनिया बहुत बड़ी है, यानी ये अल्लाह ताला की दुनिया इतनी बड़ी है कि हम सोच ही नहीं सकते कि ये बंदा जो है ना, यानी इतने ज़्यादा ज़राए हैं पैसे कमाने के और आगे बढ़ने के, हम सोच भी नहीं सकते। यानी अगर हम बताना शुरू कर दें या गिनना शुरू कर दें, तो शायद कभी भी हम उनको पूरा नहीं कर सकेंगे। सो इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि हमें सोचना चाहिए कि जो चीज़ जिसके लिए हम मर रहे हैं, अब जो इस्लामाबाद का पुलिस का टेस्ट था, इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पर टेस्ट देने के लिए, लड़के और लड़कियाँ, पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से आए होंगे। और मैं आपको बताऊँ, ग्रेजुएट्स होते हैं इनमें। मेरे कितने दोस्तों ने उसमें दिया है टेस्ट और वो हुए हैं इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती। एक ग्रेजुएट बंदे का एक ऐसी सीट पर भर्ती होना, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। यानी एक बंदा जो 16 ईयर एजुकेशन करके वहाँ पे भर्ती होता है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। खैर, ये तो हमारा सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन अगर आपको सोचना है तो कोई आपको रोकेगा नहीं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।